नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम गूगल लेवल पे नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जैसे ही हमको रेजर पे पर कोई नई पेमेंट रिसीव होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप रेजर पे को डायरेक्टली गूगल लेवल सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही रेजर पे पर कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो जिस भी पर्सन ने आपको पेमेंट करी है उस सेम पर्सन को आप एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट कर सकते हैं गूगल लेवल सीआरएम पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस रन करते हैं और कोर्सेस आप सेल करते हैं, और कोर्सेस सेल करने के लिए एनरोलमेंट के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं रेजर पे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जब भी कोई स्टूडेंट पेमेंट करता है आपके कोर्स में एनरोल होने के लिए, तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो सेम स्टूडेंट एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो गूगल लेवल सीआरएम पे, ताकि आपकी जो सीआरएम प्रोसेस है उसको आप आगे बढ़ा पाए और फॉलो अप्स कर पाए। अब देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, रेजर पे को गूगल लेवल सीआरएम से कनेक्ट करके। इसका मतलब जैसे ही रेजर पे पर नई पेमेंट आपको रिसीव होगी आपके कोर्स के एनरोलमेंट के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सेम स्टूडेंट एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा गूगल लेवल सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रेजर पे और गूगल लेवल सीआरएम के बीच में कि जैसे रेजर पे पर कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो जिस भी पर्सन ने आपको पेमेंट करी है वो सेम पर्सन एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा गूगल लेवल सीआरएम पर। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस रन करता हूं और जो भी कोर्सेज है उसको सेल करने के लिए, एनरोलमेंट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं रेजर पे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जब भी कोई स्टूडेंट पेमेंट मुझे करता है तो पेमेंट रिसीव करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं रेजर पे का। जैसे ही मेरे पास पेमेंट आती है और जो भी स्टूडेंट एनरोल होता है मेरे कोर्स में, तो ऑटोमेटिकली सेम स्टूडेंट को मैं एज अ कॉन्टेक्ट गूगल लेवल सीआरएम पे भी ऐड करना चाहता हूं, ताकि जो मेरी सीआरएम प्रोसेसेस हैं उसको मैं आगे बढ़ा पाऊं, फॉलो अप ईमेल्स उनको भेज पाऊं। अब देखिए, ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है इसको मैं ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल लेवल सीआरएम और रेजर पे को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट गूगल लेवल कॉन्टैक्ट ऑन रेजर पे पेमेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी रेजर पे पर कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव होती है तो सेम पर्सन को मैं एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं गूगल लेवल सीआरएम पे, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सीआरएम एप्लीकेशन है। और सीआरएम में मैं इसलिए ऐड करना चाहता हूं ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरी लीड्स हैं, उनको मैं एक जगह पे रख पाऊं, उनको ट्रैक कर पाऊं, और बाद में जो भी मेरी सीआरएम की प्रोसेस है उसको मैं आगे बढ़ा पाऊं। अब देखिए, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी रेजर पे, क्योंकि जब तक रेजर पे पर कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव नहीं होगी मेरे कोर्स के लिए, तब तक मैं गूगल लेवल सीआरएम पे कैसे नया कंटेंट क्रिएट कर पाऊंगा। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करूंगा मैं अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है रेजर पे। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन रेजर पे। अब रेजर पे पर क्या हो रहा है, नया पेमेंट हमको रिसीव हो रहा है, पेमेंट कैप्चर हो रहा है। तो ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा, पेमेंट कैप्चर्ड। इसका मतलब रेजर पे पर जैसे ही नई पेमेंट कैप्चर होगी तो एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल लेवल सीआरएम मतलब लीड कनेक्टर V2 पे क्या होगा,
ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए गोवा लेवल सीआरएम को हम लीड कनेक्टर V1 और V2 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा गोवा लेवल सीआरएम को, लीड कनेक्टर V2 को, और आप देख सकते हैं एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट और अपडेट अ कॉन्टैक्ट या क्रिएट कॉन्टैक्ट। क्योंकि जब भी मुझे नई लीड रिसीव होगी रेजर पे पर, जैसी पेमेंट मुझे रिसीव होगी तो सेम पर्सन को एज अ कॉन्टैक्ट में क्रिएट करना चाहता हूं, तो जो मेरा एक्शन इवेंट होगा वो होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट। अब देखिए रेजर पे और गोवा लेवल सीआरएम दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले रेजर पे को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे रेजर पे पर कोई नई पेमेंट कैप्चर्ड होगी तो डिटेल्स भी पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी रेजर पे पर कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी, कोई कोर्स सेल आउट होगा, कोई पर्सन बुक करेगा, स्टूडेंट बुक करेगा, तो वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट भी अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो रेजर पे को पैबली कनेक्ट से हम कनेक्ट करते हैं इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको जाना अपने रेजर पे के अकाउंट पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे। इसके बाद आपको जाना है वेबबुक्स पे, क्लिक करना आपको प्लस ऐड न्यू वेबबुक की बटन पे, और जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल आपने कॉपी किया था उसको आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। इसके बाद कोई सीक्रेट की अलर्ट ईमेल आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। एक्टिव इवेंट्स हम चूज करेंगे पेमेंट कैप्चर्ड। जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कैप्चर्ड होगी ये जो वेबबुक यूआरएल है काम करने लग जाएगा और पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास चली जाएंगी। तो क्लिक करना आपको क्रिएट वेबबुक की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबबुक है उसको मैंने सेव कर दिया है अपने रेजर पे के अकाउंट पे। अब क्या होगा, जब भी कोई नई पेमेंट आएगी वो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। एक टेस्ट सबमिशन हमको करके चेक करना है कि क्या डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए हमको वापस जाना हमारे रेजर पे के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको पेमेंट पेजेस पे, और देखिए जो मेरा कोर्स है डिजिटल डायनामो मास्टरिंग मार्केटिंग, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी कोर्स के लिए यहाँ पे मैं इनरोलमेंट ले रहा हूँ, और जब भी कोई स्टूडेंट इनरोल होता है और पेमेंट मुझे रिसीव होती है तो सेम स्टूडेंट को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं गो हाई लेवल सीआरएम पे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक टेस्ट सबमिशन करूंगा, तो मान लीजिए एज अ स्टूडेंट इस कोर्स को यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ, इस कोर्स में मैं इनरोल होना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो पेज यूआरएल है इसको कॉपी करके मैंने न्यू टैब पे पेस्ट करके रखा है। अब देखिए ये है हमारे कोर्स का प्राइस ₹999। अब देखिए इनरोल होने के लिए यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है अपनी। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट में मेरा यूजर, ये है मेरी मेल आईडी, और ये है मेरा डमी कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं क्लिक करूंगा पे की बटन पे, पे ₹999 की बटन पे, और देखिए यहाँ पे एक टेस्ट पेमेंट मैं करने जा रहा हूँ। तो क्लिक करूंगा मैं कार्ड्स पे, और यहाँ पे मैं टेस्ट पेमेंट कर दूंगा। तो देखिए ये है मेरे कार्ड की पूरी डिटेल्स, पूरी डमी डिटेल्स यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट पेमेंट यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। और नेम ऑन कार्ड है मान लीजिए पैबली, पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दी। क्लिक करूंगा मैं कंटिन्यू की बटन पे, और देखिए हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। इसका मतलब इस कोर्स को मैंने सक्सेसफुली बाय कर लिया, या इस कोर्स में सक्सेसफुली मैं यहाँ पे इनरोल्ड हो चुका हूँ। अब जैसे ही मैं इनरोल हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट मैंने कर दी है और ये पेमेंट रेजर पे ने अपने पास कैप्चर करी होगी, तो जैसे ही पेमेंट कैप्चर हुई होगी, क्योंकि मैंने रेजर पे वेबबुक यूआरएल सेटअप किया था, तो पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने भी अपने पास कैप्चर कर ली होंगी। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। एंटिटी स्टेटस दिखा रहा है कैप्चर्ड, इसका मतलब पेमेंट यहाँ पे कैप्चर्ड हो चुकी है। फर्स्ट नेम है पर्सन का टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अब सेम पर्सन को एज अ कॉन्टैक्ट में क्रिएट करना चाहता हूँ गो हाई लेवल सीआरएम पे। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमको रिसीव हो चुकी है, और ये था हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट 99,900। जैसा कि आपको पता है ये हमको यहाँ पे गलत दिखा रहा है। हमारा जो अमाउंट था वो था ₹999 डेसिमल 00, डेसिमल यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुए हैं, इसलिए जो अमाउंट है वो हमको यहाँ पे गलत दिखा रहा है। अब देखिए जैसे मुझे पेमेंट रिसीव हुई है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जाऊंगा गो हाई लेवल सीआरएम पे, और जो सेम स्टूडेंट है उसको एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दूंगा गो हाई लेवल सीआरएम पे। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि रेजर पे पर जो वेबबुक यूआरएल मैंने सेटअप किया है वो वेबबुक यूआरएल हमेशा ट्रिगर होता रहेगा जब भी आपको रेजर पे पर कोई नई पेमेंट रिसीव होगी। रेजर पे पर आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने ऐड करके रखे हैं, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट होता है, कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव होती है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और जिस भी पर्सन ने पेमेंट करी है वो एज अ कॉन्टैक्ट गो हाई लेवल सीआरएम पे जाके क्रिएट हो जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है मास्टरिंग मार्केटिंग, इस कोर्स के लिए जब मुझे पेमेंट रिसीव हो
तब मैं सेम स्टूडेंट को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे और यहां पे इस्तेमाल करूंगा पैबली के एक फीचर का जिसको हम कहते हैं फिल्टर। और फिल्टर की मदद से हम हमारे वर्कफ्लो को कुछ इस तरीके से सेटअप करेंगे कि जब हमको पेमेंट रिसीव होगी इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तभी हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा और गोवा लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा फिल्टर वैल्यूज। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और क्योंकि ये पैबली का इनबिल्ट फीचर है तो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि किस पर्टिकुलर लेबल पे, किस बेसिस पे आप वैल्यू यहाँ पे फिल्टर करेंगे, कैसे पैबली को पता चलेगा, कैसे इस ऑटोमेशन को पता चलेगा कि जब ये वाला कोर्स हो तभी हमको आगे काम करना है और तभी हमको एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है गोवा लेवल सीआरएम पे। तो देखिए जो फिल्टर मैं लगाऊंगा, फिल्टर में लगाऊंगा अमाउंट पे, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मैंने ऐड करे रेजर पे पर उनके अमाउंट सारे डिफरेंट हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो अमाउंट है उस पे अगर यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूं तो जब रेजर पे के पास वो सेम अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट कैप्चर होगा तभी हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा और गोवा लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। देखिए समझिए क्या है, रेजर पे पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और सारे प्रोडक्ट्स का जो अमाउंट है वो सब अलग अलग है। तो क्यों ना जो अमाउंट मैंने पे किया है इस पर्टिकुलर अमाउंट पे अगर मैं फिल्टर यहाँ पे लगा देता हूं तो मेरा ऑटोमेशन तभी काम करेगा जब वो सेम एग्जैक्ट अमाउंट हमको कैप्चर होगा रेजर पी से। तो लेबल में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, जाऊंगा मैं रेजर पी पर, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको प्रीवियस स्टेप में हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से मिल चुका है उसी रिस्पॉन्स का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप रेजर पे जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी इसके ड्रॉप डाउन पे करेंगे क्लिक, तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ था वो अमाउंट हमको रिसीव हुआ था 99,900। जैसा कि मैंने आपको बताया अमाउंट हमको यहाँ पे गलत दिखा रहा है। जो प्रोडक्ट का अमाउंट था वो था ₹999 पर पैब्लिक करेंट के पास जो रिस्पांस आया उस पर डेसिमल नहीं आए हैं, इसलिए हम यही वाला अमाउंट यहाँ पे लेंगे। अब जब ये अमाउंट इक्वल होगा इस अमाउंट के 99,900 के, तभी हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा। इसलिए फिल्टर मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है कि जब ये अमाउंट इस अमाउंट के इक्वल होगा तभी आपको नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करनी है और तभी आपको गोवा लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। तो देखिए अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो कंडीशन हमको यहाँ पे ट्रू बता रहा है क्योंकि अमाउंट अभी यहाँ पे इक्वल है, वही अमाउंट है इस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल, इसलिए कंडीशन ट्रू बता रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक जीरो भी कम कर देता हूं तो जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और जो हमारा ऑटोमेशन है, जो हमारा वर्कफ्लो वो यहीं स्टॉप हो जाएगा और फिर गोवा लेवल सीआरएम पे कोई भी नया कॉन्टेंट क्रिएट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे फिल्टर मैंने लगाया है तो वैल्यू यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और अब देखिए कंडीशन यहाँ पे हमको ट्रूथ दिखा रहा है। अब सेम स्टूडेंट को, सेम लीड को हम ऐसा कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे गोवा लेवल सीआरएम पे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको एड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद लीड कनेक्टर V2 पे। अब देखिए क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे तो यहाँ पे सिर्फ मुझे अपना अकाउंट चूज करना है और अकाउंट चूज करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो मेरा गोवा लेवल सीआरएम का अकाउंट है आप देखेंगे वो कनेक्ट हो चुका है। पैबली कनेक्ट से हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद ये कुछ डिटेल्स हमको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या फुल नेम, तो कुछ भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वापस क्या करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का, क्योंकि जो रिस्पांस है वो मुझे प्रीवियस स्टेप पर रिसीव हो ही चुका है। तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, रेजर पे, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। तो देखिए पूरा रिस्पांस हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो ये था पर्सन का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो पर्सन का लास्ट नेम था, जो स्टूडेंट का लास्ट नेम था यूजर, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो उनकी मेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। तो ये थी उनकी मेल आईडी testdemo@pablitudes.com और इसी तरीके से जो उनका कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। इसके बाद सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड, अगर आप ये सब डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो इसको आप फिल कर सकते हैं। अगर ये डिटेल्स आपके पास हैं तो सोर्स भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कंपनी का नेम, डिस्क्रिप्शन, सब अकाउंट टीम नंबर, आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सब मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं
जब भी आपको रिजर्व पे को नई पेमेंट रिसीव होगी उस कोर्स के लिए जो आप सेल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जिस भी पर्सन ने पेमेंट करी है उनकी जो मेल आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा गो हाई लेवल सीआरएम पे। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरी डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब देखिए ये जो पूरा ऑटोमेशन है, जो पूरा वर्कफ्लो है, केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस फैब्रिकेट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, गोवा लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम गोवा लेवल सीआरएम के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है टेस्ट यूजर के नाम से, फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्टूडेंट का, ये उनकी मेल आईडी। अब जब भी आपको कोई फॉलो अप करना हो टाइम टू टाइम तो आप इन मेल आईडी, इस कॉन्टैक्ट नंबर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो ऑटोमेशन मैंने बनाया पैबली कनेक्ट की मदद से वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही रेजर पे पर कोई नई पेमेंट कैप्चर्ड होगी तो क्या होगा, फिल्टर अपना काम करेगा, अगर अमाउंट उस अमाउंट के इक्वल होगा, जो प्रोडक्ट बाय किया कस्टमर ने, स्टूडेंट ने, वो प्रोडक्ट सेम होगा, तभी आगे हमारा ऑटोमेशन काम करेगा और गोवा लेवल सीआरएम पे ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम रेजर पे के पेमेंट पेजेस पे और देखिए ये था हमारा कोर्स। इस कोर्स को मैं करूंगा कॉपी, न्यू टैब पे फिर से करूंगा मैं इसको पेस्ट एनरोलमेंट के लिए। मान लीजिए एज अ स्टूडेंट इनरोल होना चाहता हूं मैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। फर्स्ट नेम इस बार मान लीजिए मेरा है डेमो, लास्ट में मेरा टेस्ट, ये है मेरी मेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। क्लिक करूंगा मैं पे की बटन पे। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, गो हाई लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए डिटेल्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिल। और देखिए पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, सक्सेसफुली जो कोर्स है उसमें मैं एनरोल हो चुका हूं। और क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ऑटोमेशन बनाया है तो जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कैप्चर हुई होगी इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जिसका नाम है मास्टरिंग मार्केटिंग, तो ऑटोमेटिकली गोवा लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका होगा। तो चलते हैं हम डायरेक्टली गोवा लेवल सीआरएम पे, फिर से क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और रिफ्रेश करते हैं हमारे अकाउंट को। और देखिए यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है वही नेम के साथ, डेमो टेस्ट, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप देख सकते हैं जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो बिल्कुल सही से और इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।